बच्चे इस वीडियो से दूर रहें। आज की कहानी बहुत खास होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1978 में आई एक रिवेंज फिल्म आई स्पिट ऑन योर ग्रेव के बारे में। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़की की जो अपने शोषण करने वालों से बदला लेती है। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें जेनिफर नाम की राइटर दिखाई जाती है जो अपनी फर्स्ट नॉवल लिखने के लिए एक शांत जगह पर जा रही थी। जेनिफर ने एक टेबल किराए पर ले रखा था जिसमें वो अपनी किताब लिखने वाली थी। वो रास्ते में एक गैस स्टेशन पर रुकती है अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए। वहां दो लड़कों को खेलता हुआ देखती है जो एक चाकू से खेल रहे थे। वहां वर्कर्स जॉन उसे चेकआउट करके कहता है कि वो एक अच्छी जगह आई है। जेनिफर उसे बताती है कि उसने यहाँ पर घर किराए पर लिया है जो कि नदी के किनारे है। जॉन उसे उसके केबिन पता बताता है और जब जेनिफर वहां पहुंचती है तो केबिन को देखकर उसे काफी खुशी होती है क्योंकि वो जगह काफी शांत थी। वह अपने कपड़े उतारकर नदी में जाकर नहाती है जिससे उसे काफी सुकून मिलता है। कुछ देर बाद जब जेनिफर अपना सामान संभाल रही होती है तो उसे वहां एक गन मिलती है। यह देखकर वो समझ जाती है कि जरूर वो वहां पहले रहने वाले लोगों की होगी जिन्होंने अपने प्रोटेक्शन लिए उसे रखा होगा। अभी जेनिफर के घर डिलीवरी बॉय मैथ्यू आता है जो उसका ऑर्डर लेकर आया था। मैथ्यू उम्र में बड़ा होता है लेकिन उसका दिमाग बच्चों की तरह था। वह जेनिफर से पूछता है कि क्या वो यहाँ अकेली रहने आई है। वह उसे कहती है कि हाँ, यहाँ अपनी पहली किताब लिखने आई हूँ। मैथ्यू उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो जेनिफर उससे दोस्ती कर लेती है और उसे एक बड़ी टिप भी देती है। मैथ्यू वापस लौटता है और अपने दोस्तों से मिलता है जो कि वही लड़के थे जो उसे गैस स्टेशन पर मिले थे और उनके नाम होते हैं सैंडी और एंडी। मैथ्यू सबको बताता है कि वह जेनिफर के घर सामान गया था। वह यह भी कहता है कि उसने उस लड़की का शरीर भी देखा और वह उसे पाना चाहता है। शाम को जब ये चारों फिशिंग कर रहे होते हैं तो सभी लड़कियों के बारे में बातें करते हैं जहां मैथ्यू झाड़ियों के पीछे जाकर अपना डंडा हिला रहा होता है पानी निकालने के लिए। तो और ये तीनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। जो कि वो वर्जिन था मैथ्यू उन्हें कहता है कि उसे जेनिफर पसंद है। तो ये सभी जेनिफर को परेशान करने का फैसला करते हैं। अगले दिन जेनिफर जो अपने घर के बाहर आम कर रही होती है तो उस टाइम सैंडी और एंडी बोट लेकर उसकी शांति भंग करते हैं। वो दोनों उसके सामने अपनी बोट घुमाते हैं जिसकी आवाज़ से जेनिफर काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। रात को जेनिफर जो अपनी किताब लिख रही होती है तो वो लड़के उसके घर के बाहर आकर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब जेनिफर बाहर जाती है तो वहाँ कोई नहीं होता। जेनिफर उनकी इस हरकत से परेशान हो गई थी क्योंकि वो यहाँ शांति से काम करना चाहती थी लेकिन वो सभी उसे परेशान करके उसे काम नहीं करने दे रहे थे। अगले दिन जब जेनिफर अपनी बोट पर रेस्ट कर रही होती है तो वो लड़के वहाँ पर उसे परेशान करते हैं। वो जेनिफर की बोट के चक्कर काटते हैं जिससे जेनिफर को काफ़ी गुस्सा आता है। सैंडी जेनिफर की बोट की रस्सी पकड़कर उसे अपनी बोट से उसे बांध देता है और वो लोग उसे घने जंगल की ओर ले जाते हैं। जेनिफर उन पर वार करती है लेकिन वो लड़के नहीं रुकते। ये देखकर जेनिफर वहाँ से भागने लगती है और वो लड़के उसका पीछा करते हैं। अब जेनिफर के आगे जॉनी आ जाता है जो उसे थप्पड़ मारकर गिरा देता है। यानी दोस्तों, ये सब अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे कि वो दिनों जेनिफर के सारे कपड़े फाड़कर उसे जख्मी कर देते हैं और मैथ्यू को बुलाते हैं ताकि वो जेनिफर की अंधेरी गुफा में अपना कॉकरोच डालकर उसकी मार मार कर लाल कर दे। कि मैथ्यू वहाँ आता है तो जेनिफर को जख्मी हालत में देख के वो अपना डंडा उसकी अंधेरी गुफा में डालने से मना कर देता है। उसे काफी डर लग रहा था। ये देखकर जॉनी मैथ्यू को डांटता है और खुद जेनिफर के साथ जबरदस्ती करता है। वो उसके ऊपर चढ़कर अपना डंडा जैसे ही जेनिफर की अंधेरी गुफा में डालता है तो जेनिफर को काफी दर्द होता है और जेनिफर की गुफा से लाल पानी टपकने लगता है क्योंकि उसकी मार मार के जॉनी लाल करके सुझा देता है। उसके बाद ये सब जेनिफर को जाने देते हैं और जब जेनिफर आगे पहुंचती है तो ये सब फिर उसे घेर लेते हैं क्योंकि इनका मन अभी नहीं भरा था। जेनिफर उनसे कहती है कि वो उसे जाने दे
लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते। वो उसे पकड़कर एक पत्थर पर ले जाते हैं, जहां तभी एंडी उसकी मार मार के लाल करता है, जिससे जेनिफर काफी जोर से चिल्ला देती है। एंडी फिर भी नहीं रुकता और अपना कॉकरोच लगातार उसकी अंधेरी गुफा में अंदर बाहर करता है। अपना पानी उसकी गुफा में निकलने के बाद वो सभी जेनिफर को छोड़कर अपनी नाव लेकर वहां से चले जाते हैं। और जेनिफर की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो ठीक से चल भी नहीं पाती। वो किसी तरह अपने कैबिन में पहुंचती है और शर्ट पहनती है। उसके बाद और रेंगते हुए टेलीफोन के पास जाकर पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी वो लड़के वहां आ जाते हैं जो उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जेनिफर उनसे कहती है कि वो सभी उसको परेशान ना करें, वो पुलिस को कुछ नहीं बताएंगी, लेकिन वो सभी उसकी बिल्कुल नहीं सुनते। वो मैथ्यू को मोटिवेट करते हैं जेनिफर के साथ गलत करने के लिए, तो मैथ्यू जोश में आकर मोटिवेट हो जाता है। मैथ्यू जेनिफर के साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो तुरंत रुक जाता है और वापस अपने कपड़े पहन लेता है, क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था। इस बात पर उसके बाकी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो एक डरपोक इंसान है। उसके बाद सैंडी की बारी आती है। जेनिफर कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, अब मैं और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। सैंडी उसकी एक नहीं सुनता और वो जेनिफर की गुफा में लगातार टक टक करता है और एक बियर की बोतल उसके अंदर डाल देता है। सैंडी उसे जोर से थप्पड़ मारने लगता है, जिससे जेनिफर अधमरी हो जाती है। उसके बाद चारों वहां से जाने लगते हैं, तो जॉनी उनसे कहता है कि अगर उन्होंने जेनिफर को जिंदा छोड़ा तो वो पुलिस के पास जाकर सब बता देगी और उन सबको जेल हो सकती है, तो क्यों ना वो उसकी जान ले ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इस काम के लिए जॉन मैथ्यू को कहता है कि उसे एक मिशन पर भेज रहा है। उसे जेनिफर के सीने में चाकू रखना होगा, जिससे वो मर जाएगी। मैथ्यू कहता है कि वो किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन जॉनी उसे बहुत फोर्स करता है, जिससे मैथ्यू मान जाता है। वहां से वो जेनिफर के पास पहुंचता है तो जेनिफर की हालात देखकर उसे उस पर तरस आता है। वो उसके सीने में चाकू घुसाने वाला होता है, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता था, इसीलिए वो जेनिफर के मुंह पर लगा खून चाकू पर लगा देता है, ताकि उसके दोस्तों को यकीन हो जाए कि उसने उसकी जान ले ली है। वो जेनिफर को जिंदा छोड़कर वापस आ जाता है और अपने दोस्तों को झूठ कहता है कि उसने उसे मार डाला है। जब जेनिफर को होश आता है तो वो अपने आप को संभालती है। वो अपने मेडिकल किट से खुद को हील करती है और कैबिन से बाहर नहीं निकलती। इस हादसे से वो काफी सदमे में थी और अब वो उससे बदला लेना चाहती है। 2 हफ्ते बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाती है और बदले की आग में तड़प रही होती है। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो एक किताब लिखती है, जिसमें वो शायद अपनी ही कहानी लिख रही थी। इधर वो चारों दोस्त एक रेस्टोरेंट में होते हैं, जहां अभी जेनिफर की बातें कर रहे थे। जॉनी उनसे कहता है कि उन्हें जेनिफर की बॉडी छुपानी होगी, क्योंकि अब तक वो सड़ चुकी होगी और उसमें से काफी बदबू आ रही होगी, और अगर किसी ने उसकी बॉडी को देख लिया तो वो फंस सकते हैं। वो मैथ्यू से पूछता है कि उसने उसे कैसे मारा था, तो मैथ्यू बताता है कि उसने चाकू को उसके सीने में घुसा दिया था, जिससे उसका काफी खून निकलने लगा था और उसी के कारण उसकी मौत हो गई थी। जॉन मैथ्यू को फिर एक मिशन पर भेजने की बात करता है, जहां उसे जेनिफर के घर जाकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाना था। मैथ्यू उनसे कहता है कि वो यह काम अब नहीं कर सकता, तो जॉनी सैंडी और एंडी को इस काम के लिए भेजता है। जब सैंडी और एंडी उसके घर के पास से गुजरते हैं तो देखते हैं कि जेनिफर पेड़ के नीचे बैठी हुई है और वो सही सलामत है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि मैथ्यू ने उन्हें झूठ बोला था कि जेनिफर को उसने मार डाला है। उन दिनों जॉनी के मैथ्यू को खूब पीटते हैं, क्योंकि उसकी इस गलती से वो जेल जा सकते थे। जेनिफर उनसे बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो सबसे पहले चर्च में जाकर भगवान से उसके लिए माफी मांगती है, जो वो करने वाली है।
उसके बाद वो गैस स्टेशन के पास जाकर जॉनी पर नजर रखती है, जहां उसे पता चलता है कि जॉनी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर वो मैथ्यू पर नजर रखने के लिए जाती है, जहां वो देखती है कि मैथ्यू कहीं डिलीवरी करने जा रहा है। ये देखकर उसके मन में एक आइडिया आता है, तो वो मैथ्यू के स्टोर से कुछ सामान ऑर्डर करती है। तब स्टोर की मालकिन ऑर्डर की जेनिफर के घर डिलीवर करने के लिए कहती है, तो मैथ्यू ये सुनकर डर जाता है। वो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक चाकू रख लेता है ताकि वो जेनिफर को मार सके। वो जब वहाँ पहुँचता है तो जेनिफर मैथ्यू को जंगल में बुलाती है और अपने कपड़े उतारकर उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है। मैथ्यू उससे कहता है कि उसका आप कोई दोस्त नहीं है, उसके दोस्तों ने उससे दोस्ती तोड़ ली है। जेनिफर इस पर उससे कहती है कि अब से वो उसकी दोस्त है और वो जो उसके साथ करना चाहे वो कर सकता है। ये सुनकर मैथ्यू का डंडा खड़ा हो जाता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसकी अंधेरी गुफा में अपना कॉकरोच घुसा देता है। मैथ्यू अपना सारा खारा पानी जेनिफर की गुफा में डाल देता है। उसके बाद जेनिफर मौका देखकर जेनिफर मैथ्यू के गले में फांसी का फंदा बांध देती है और रस्सी को जोर से खींच के एक पेड़ से बांध देती है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जेनिफर उसकी बॉडी और साइकिल को नदी में फेंक देती है ताकि कोई सबूत न मिल सके। उसके बाद वो स्टोर में कॉल करके झूठ कहती है कि उसका ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा, ताकि उन लोगों को लगे कि उसका ऑर्डर अभी तक नहीं पहुंचा, ताकि उन लोगों को लगे मैथ्यू टाउन छोड़कर चला गया है। फिर वो जॉनी के पास उसके गैस स्टेशन पर जाती है, उसे सिड्यूस करके अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। जॉनी को लगता है कि शायद उसे उस दिन अच्छा लगा था, इसीलिए वो फिर दोबारा उसके पास आई है। जेनिफर जॉनी को जंगल की ओर ले जाती है और उस पर गन तान के जबरदस्ती उससे कपड़े उतरवाती है। वो जॉनी को शूट करने ही वाली होती है तो जॉनी उसे बहलाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि वो इतनी सुंदर है कि हर कोई उसे पाना ही चाहेगा। ये सुनकर जेनिफर पिघल जाती है और अपनी गन फेंक देती है। वो जॉनी से कहती है कि वो उसके घर चले, उसके साथ नहाने के लिए। जॉनी राजी हो जाता है। जेनिफर जॉनी को बताती है कि उसने मैथ्यू को मार डाला है। ये बात जॉनी को एक मजाक लगती है और वो नहाने लगता है। जेनिफर उससे पूछती है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने ऐसा क्यों किया, तो जॉनी उसे बताता है कि आदमी आदमी होता है और वो कभी बदल नहीं सकता। उसके बाद जेनिफर जॉनी को मसाज देती है, जिससे उसे काफी मजा आता है और तभी मौका देखकर जेनिफर एक चाकू उठाती है और जॉनी का कॉकरोच काट डालती है। इससे जॉनी का काफी खून निकलने लगता है। जेनिफर बाथरूम को लॉक करके बाहर गाने सुनने लगती है और जॉनी बाथरूम के अंदर तड़प रहा होता है। उस देर बाद ब्लड लॉस होने के कारण जॉनी की मौत हो जाती है और उसके बाद जेनिफर उसकी लाश को ठिकाने लगा देती है। इधर सैंडी और एंडी जब अपने दोस्तों को गायब देखते हैं तो उन्हें जेनिफर पे शक होने लगता है। वो दोनों जेनिफर को मारने के लिए उसके घर की ओर निकल जाते हैं, जहां एंडी जंगल में ही छुप जाता है और सैंडी जेनिफर के पास जाता है ताकि उसे पता चल सके कि उनका शक सही है या नहीं। जेनिफर सैंडी को देखती है तो वो उसकी नाव में आकर उसे किस करती है और मौका देखकर उसे पानी में धक्का दे देती है। वो उसे कुचलने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। एंडी ये देखकर बाहर निकलता है और अपने दोस्त की जान बचाने के लिए वो भी पानी में चला जाता है। ये देखकर जेनिफर अपनी बोट उसके पास लेकर जाती है और एंडी की कुल्हाड़ी लेके उसी पर वार करती है, जिससे एंडी की मौत हो जाती है। उसके बाद वो सैंडी के पास जाती है तो उस टाइम सैंडी उसकी नाव के पीछे आकर उसे कहता है कि वो उसकी जान बख्श दे, लेकिन जेनिफर उसकी एक नहीं सुनती और बोट को स्टार्ट कर देती है। इससे सैंडी का शरीर उसके नाव के पंखे में आ जाता है और उसका शरीर कट जाता है, जिससे सैंडी की मौत हो जाती है। अब जेनिफर अपनी नाव को लेकर नदी में दूर चली जाती है और इसी के साथ हमारी यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।